नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है IND24 के खास कार्यक्रम द वीक ऑफ शो में। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ और आपके लिए इस सप्ताह के सारे सियासी ड्रामों की फिल्म को लेकर हाजिर हो चुका हूं। तो चलिए रंगमंच से एक बार फिर से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं इस हफ्ते की खास सियासी हलचलें। कहते हैं कि जनता के दिल का रास्ता उनके घरों की गलियों से होकर गुजरता है, और हो भी क्यों ना। आखिर इन्हीं गलियों में रहने वाली जनता के हितों के लिए तो सरकारें बनती हैं। वहीं अब लोगों के दिलों में दस्तक देने के लिए बीजेपी उनके घरों के दरवाजे खटखटा रही है। इसी मकसद के साथ संत रविदास जयंती से बीजेपी ने विकास यात्राओं की शुरुआत की। सरकार की मंशा जमीनी हालात की नब्ज टटोलने के साथ जन समस्याओं का निराकरण कर लोगों का मन एक बार फिर से जीतने की है। जनता के दिलों तक पहुंचने के लिए बीजेपी के इस रोड मैप पर डालते हैं एक नजर। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव है। बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए तरह तरह के जतन कर रही है। प्रदेश की शिवराज सरकार ने संत रविदास जयंती के अवसर पर विकास यात्रा की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भिंड से इस यात्रा का आगाज किया। इन यात्राओं के जरिए सरकार का गांव-गांव और वार्डों तक पहुंचने का मकसद है। इसके जरिए सरकार जहां जमीनी हालात की नब्ज टटोलेगी तो वहीं जन समस्याओं का निराकरण भी करेगी। ये यात्रा 25 फरवरी तक चलेगी। विकास यात्रा को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये यात्रा जनता की जिंदगी को बदलने का अभियान है। हमारा संकल्प गरीबों का कल्याण है। पूरे प्रदेश में ये चलेगी 25 तारीख तक और ये विकास यात्रा जनता की जिंदगी को बदलने की पूरी कोशिश करेगी ताकि कोई ना छूटे, कोई शेष ना रहे, सारे पात्रों को योजनाओं का लाभ मिल जाए। इसलिए विकास की यात्रा शुरू होगी। ये विकास यात्रा के लिए नहीं, ये जन कल्याण की योजना भी है, ये गरीबों के कल्याण की योजना भी है। और इसलिए इन विकास यात्राओं में आप भी जगह जगह सम्मिलित होइए। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कमलनाथ भी लगातार प्रदेश का दौरा करके पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इधर पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए विकास यात्रा पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार विकास यात्रा नहीं बल्कि निकास यात्रा निकाल रही है। शुरुआत हुई है भाजपा की निकास यात्रा। शिवराज जी 190 महीने मुख्यमंत्री रहे, 215 महीने भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और 190 महीनों में हर महीने शिवराज जी इस यात्रा में हिसाब दें। कुल मिलाकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मिशन 23 का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी की पूरी टीम और ताकत के साथ मैदान में है, तो कांग्रेस भी मिशन 23 के मैदान में उतर चुकी है। दोनों सियासी दलों का मकसद सिर्फ एक, सत्ता हासिल करना। हालांकि किस सियासी दल की कवायद कितनी कामयाब होगी ये तो मिशन 23 के रिजल्ट ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट IND24। एक कहावत है कि लोहा ही लोहे को काटता है। एमपी में भी इसी तर्ज पर सवाल ही सवाल को काट रहे हैं। प्रदेश में चुनावी माहौल के बीच सवाल बनाम सवाल की जंग अपने चरम पर है। जहां सीएम शिवराज अपने सवालों से सियासत की गाड़ी में ईंधन भर रहे हैं, तो वहीं कमलनाथ सवालों के जवाब में दोबारा सवाल कर अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासत भी रेस पकड़ रही है, जिसे जनता के फैसले रूपी ब्रेक का इंतजार है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। एमपी में सवालों की बौछार, सियासत जोरदार। जी हां, इन दिनों सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच जारी जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जब से कमलनाथ से सवाल करना शुरू किया है,
रोज ही एक नई सियासी जंग देखने को मिल रही है। सीएम शिवराज और कमलनाथ आमने सामने हैं। सीएम शिवराज लगातार सवालों की बौछार कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम शिवराज ने एक बार फिर से कमलनाथ पर सवाल दागा है। सीएम ने कहा, 10 सवाल मैं पूछ चुका हूं, एक भी सवाल का उत्तर नहीं दिया गया है। इसका अर्थ तो यही है कि कमलनाथ केवल वोट लेने के लिए गुमराह करते हैं और झूठ बोलते हैं। सीएम ने सवाल पूछते हुए कहा, कमलनाथ, आपने किसानों के लिए नई सामाजिक सुरक्षा पेंशन शुरू करने का वादा किया था, लेकिन इस वादे का क्या हुआ? कितने किसानों को वादे के मुताबिक राशि मिली? मेरे सवाल अनुत्तरित है। अब मैं जनता को ये कहना चाहता हूँ, सच उजागर करने के लिए मैं अब तक 10 सवाल पूछ चुका हूँ। कांग्रेस ने, कमलनाथ जी ने एक भी सवाल का उत्तर नहीं दिया है। कमलनाथ जी, आपने वादा किया था किसानों के लिए नई सामाजिक सुरक्षा पेंशन की शुरुआत करेंगे, इसके अंतर्गत 1000 रुपया मासिक देंगे, और बाकायदा आपने कहा था कि 60 वर्ष के एवं 2.5 एकड़ से कम भूमि धारक तथा किसी अन्य स्रोत से आय ना होने वाले किसानों को शामिल करेंगे, ये वचन दिया था। कि इनको ठगा नहीं कमलनाथ जी आपने? किसको पेंशन दे दी बता दो, किसको 1000 रुपया दिया बताओ? ये आपका झूठ है, जनता को धोखा दिया है आपने। इधर कमलनाथ ने भी सीएम शिवराज सिंह चौहान के सवाल का जवाब सवाल से ही दिया है। कमलनाथ ने पूछा, आपने वादा किया था कि हर जाति के सीमांत और लघु किसानों को सूरजधरा और अन्नपूर्णा योजना में शामिल करके रियायती दरों पर उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। आपने सबको तो जोड़ा नहीं, बल्कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जिन किसानों को पहले से इस योजना का लाभ मिलता था, उनको भी लाभ से वंचित कर दिया। है इसका कोई जवाब? मौजूदा दौर में सूबे की सियासत सवालों पर टिक सी गई है। रोजाना सवाल दर सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, जिसका इंतजार अब जनता भी कर रही है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि दिग्गजों के बीच चल रही सवाली जंग कहां जाकर रुकती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश की सत्ता में हैट्रिक लगाने वाले सीएम शिवराज एक बार फिर SC/ST के समर्थन से सत्ता के सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर रहे हैं। चुनावी साल को देखते हुए सीएम ने SC/ST वर्ग का साधने के लिए 2 बड़े दांव खेले। क्या है वो दांव जिसके बलबूते सीएम शिवराज 5वीं बार सूबे के मुखिया बन सकते हैं? और क्या वाकई सीएम के बल्ले से लगी गेंद बाउंड्री वॉल के बाहर पहुंचेगी, या फिर कैच पकड़कर कांग्रेस मैच अपने नाम करेगी? देखिए रिपोर्ट। मिशन 23 को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में है। हर वर्ग को साधने बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। यही वजह है कि पार्टी ST और SC वर्ग को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। बीजेपी अपनी योजनाओं के नाम पर इन वर्गों के बीच पहुंचकर समर्थन जुटाने में जुटी है। ये कवायद होना लाजमी भी है, क्योंकि प्रदेश में सरकार बनाने में SC और ST वर्ग की अहम भूमिका रहती है। तभी तो सागर में आयोजित संत रविदास महाकुंभ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया। कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर 100 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास का विशाल और भव्य मंदिर बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, सीएम ने SC वर्ग के स्टूडेंट्स की छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा बढ़ाने का भी ऐलान किया। साथ ही सीएम शिवराज ने कहा कि अनुसूचित जाति के बेटा बेटियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 20% व्यावसायिक भूखंड आरक्षित किया जाएगा। इस दौरान सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। संत रविदास जी जयंती पर सागर के पास जमीन भी हमने देख ली है, तो बताओ बड़तुमा में मंदिर बना दे? जोर से बताओ, बना दे? तो बोलिए संत रविदास जी महाराज की। हम फैसला कर रहे हैं कि यहां संत रविदास जी महाराज का एक विशाल और भव्य मंदिर 100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। हम अद्भुत मंदिर बनाएंगे। उसकी तैयारी आज से ही प्रारंभ की जाती है।
हमारे एससी के बेटा बेटी अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, अपनी इंडस्ट्री डालना चाहते हैं, तो आज हम तय कर रहे हैं कि 20% जो भूखंड है वो एससी एसटी के लिए आरक्षित कर दिए जाएंगे, ताकि बच्चे चाहें तो वहां अपनी फैक्ट्री लगाएं। जो हमारे दलित उद्योगपतियों का एक संगठन है, उसको हम एक क्लस्टर देंगे जहां एससी के लोग अपने उद्योग लगाएं। अब एससी के जो बेटे बेटी हैं, अभी तक उनको स्कॉलरशिप के लिए जो सीमा थी आय की, वो थी 6 लाख वार्षिक। अब महंगाई का जमाना है, बताओ ये सीमा बढ़नी चाहिए कि नहीं? तो ये सीमा 6 लाख से बढ़ा के 8 लाख रुपया की जाती है स्कॉलरशिप के लिए। कांग्रेस के लोग बातें करते हैं, आए थे 15 महीना के लिए। ऐसे लोग जिन्होंने हमेशा केवल छलाए वोट के लिए, ये अहंकारी लोग ये मानते हैं कि हम तो अरबपति खरबपति, हम कहां किसके सामने झुकेंगे। संतों का अपमान करने का पाप किया तो कमलनाथ आपने किया। मैं पूछना चाहता हूं कौन सा काम किया इनने? 1.25 साल में कोई काम एससी के लिए किया? केवल वादे करना और प्रदेश को लूटने का काम किया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी सभी वर्गों को साधने में जुटी हुई है। जहां खुद को दलित हितैषी बताकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने दलितों के लिए कुछ भी नहीं किया। इस भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार 18 साल से है, देश में 10 साल से है। पहले इनको ये दलित वर्ग नहीं दिखा, तो ये उनके दोहे को लगा रहे हैं, उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। तो कहाँ से ये समाज को, दलित वर्ग को वो कर लेंगे? पहले एसटी को किया, दलित वर्ग को, अब ये फिर ओबीसी को, अब जो है सवर्ण वर्ग को साधने की कोशिश करेंगे। एमपी में सरकार बनाने के लिए अब तक एससी और एसटी वोटर्स का रोल बेहद अहम रहा है। तभी तो बीजेपी कांग्रेस अभी से एससी और एसटी वर्ग को साधने में जुटी है। यहाँ सियासी दल अपने आप को इस वर्ग का खास हितैषी बता रहे हैं। हालांकि ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या 2023 के चुनावी दंगल में एक बार फिर दलित का दम देखने को मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। इस हफ्ते कांग्रेस के सीएम फेस को लेकर भी सियासी गलियारों में जमकर बवाल मचा। हैरानी की बात यह है कि यह ड्रामा कांग्रेस से ही शुरू हुआ, जिसने पार्टी में गुटबाजी को हवा दी। सवाल उठे कि जब कांग्रेस नया साल नई सरकार के दावे से पहले ही कमलनाथ के नाम पर मुहर लगा चुकी है, तो फिर पार्टी के कुछ नेताओं के मन में तस्वीर भला साफ क्यों नहीं है? इधर बीजेपी भी कांग्रेस नेताओं के बयानों पर चुटकी लेती नजर आई। वो कौन से नेता हैं जिनके बयानों ने बीजेपी को हमला करने का मौका दिया है? देखिए रिपोर्ट। मिशन 23 को लेकर कांग्रेस के चुनाव प्रचार, ट्वीट और कमलनाथ की सक्रियता पर नजर डालें तो साफ है कि कांग्रेस से कमलनाथ ही सीएम फेस होंगे। यदि कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलता है तो कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इस पर और मुहर लगा दी एमपी कांग्रेस के ट्वीट। जी हां, मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से जो ऑफिशियल ट्वीट किया गया है, उसमें कमलनाथ को मुख्यमंत्री बताया गया है। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के अवश्यम भावी मुख्यमंत्री हैं। जहां पार्टी के कुछ नेता इस पर मुहर लगाते दिखाई दिए, वहीं कुछ नेता ऐसे भी हैं जो इससे इत्तेफाक नहीं रखते। ताजा नाम अरुण यादव का है, जो कह चुके हैं कि यह निर्णय तो दिल्ली से होता है। तो वहीं अजय सिंह का कहना है कि सीएम का फेस तय करने की एक प्रक्रिया है, इसे विधायक दल चुनता है। इतना ही नहीं, सीएम फेस पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की प्रतिक्रियाएं भी आई। एक और पीसी शर्मा कह रहे हैं कि कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री की शपथ कौन लेगा वो पार्टी तय करेगी। कमलनाथ जी, श्री जेपी अग्रवाल हमारे प्रभारी महामंत्री जी, दिग्विजय सिंह जी, पचौरी जी, अरुण यादव जी, कांतिलाल भूरिया
अजय सिंह, सज्जन वर्मा, हम सारे लोग बैठ के मीटिंग कर रहे थे। उस समय दिग्विजय सिंह जी ने प्रस्ताव रखा कि कमलनाथ जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं, कमलनाथ निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा, ये चुनाव के बाद तय होगा। नंबर्स आएंगे, विधानसभा मेंबर्स की मीटिंग होती है, एक सिस्टम है, विधायक दल का मीटिंग होती है, उसमें चयन होता है। हाईकमान जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष खड़गे जी हैं, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, वरिष्ठ नेता और हैं जो दिल्ली में बैठे हैं, वो राय मशवरा करेंगे। जो मैंडेट मिलेगा वो मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री चयन करने की प्रक्रिया दिल्ली से होती है। ये तो कोई नई बात नहीं है। जब भी चुनाव हुए हैं कांग्रेस की परंपरा रही है कि विधायक दल चुनता है। अब कोई अपने आप को इस तरह से कहता भी नहीं है कि मैं भावी मुख्यमंत्री हूं। मैं तो यही कह सकता हूं अपने लिए कि मैं भावी विधायक बनना चाहता हूं, बाकी और कुछ नहीं। कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, जनता ने 2018 में कांग्रेस को उनके नेतृत्व में समर्थन दिया था। और जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, आज हर वर्ग परेशान है, इसलिए शब्द बड़ा अच्छा यूज किया, अवश्य संभावी। और मैं बार बार कहता हूँ 114 नहीं 174 से ज्यादा साथ कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में चुनाव विधानसभा का लड़ा जाएगा। ये हम लोगों ने सबने मिलकर तय कर दिया। सीएम फेस भी होंगे, सीएम फेस का जब भावी मुख्यमंत्री के नाम पार्टी तय कर रही है। इधर कांग्रेस ने ट्वीट के जरिए जैसे ही मिशन 23 के लिए सीएम फेस का रुख साफ किया, बस फिर क्या था, बीजेपी ने फौरन इस मुद्दे को लपक लिया। खुद सीएम शिवराज ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मन को बहलाने के लिए कमलनाथ जी ख्याल अच्छा है। अब वो तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। कोई कह रहा भाभी, कोई कह रहा अवश्य भाभी। मन के बहलाने को कमलनाथ जी ख्याल अच्छा है। आपके दल के नेता ही कह रहे हैं कि कोई मुख्यमंत्री तय ही नहीं है, और जनता कह रही कि कांग्रेस की सरकार नहीं आना ये तय है। ये कांग्रेस की असली हालत है। साल 2023 के आगाज के साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस ने नया साल नई सरकार का नारा दिया था। कांग्रेस के कई नेताओं ने सड़कों पर बैनर, पोस्टर और होर्डिंग लगाकर कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताया था। अब कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि कमलनाथ ही कांग्रेस के सीएम फेस होंगे। वहीं कुछ नेताओं की बयानबाजियां कांग्रेस में गुटबाजी को हवा दे रही है, वो भी तब जब मिशन 23 में कम ही समय बचा हो। अब सवाल ये कि यदि कमलनाथ ही कांग्रेस का मुस्तकबिल तय करेंगे तो फिर विरोध के इन सुरों को पार्टी किस तरह से शांत करेगी, इस पर सबकी नजरें जरूर बनी रहेंगी। फिलहाल कांग्रेस का ये ट्वीट 23 में पार्टी के सीएम फेस को जरूर क्लियर कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। मध्य प्रदेश में कोरोना की लहर तो शांत है, लेकिन सूबे की सियासत में सवालों जवाबों की बौछार है, और उसमें भी कोरोना के वेरिएंट का जिक्र हुआ है। आखिर किस पर घूम रही है प्रदेश की सियासत, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस का ये रोग भी कोरोना टाइप का रोग होता जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आदरणीय कमलनाथ जी इससे बच पाएंगे। जैसे कोरोना अपना स्वरूप बदल देता था, उसका वेरिएंट बदल जाता था, ऐसे ही कांग्रेस में भी लोग बदल बदल के कमलनाथ जी पे अटैक कर रहे हैं, और इसी सब से पीड़ित होकर उन्होंने इसकी मना की होगी। सूबे में भले ही कोरोना की लहर शांत हो, लेकिन वेरिएंट का जिक्र कर प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सियासत को जरूर धार दे दी। जैसे कोरोना अपना स्वरूप बदल देता था, उसका वेरिएंट बदल जाता था, ऐसे ही कांग्रेस में भी लोग बदल बदल के कमलनाथ जी पे अटैक कर रहे हैं। धार ऐसी कि कांग्रेस को जवाब देना पड़ा, धार ऐसी कि बयानों के रनवे पर सियासत भी सरपट दौड़ पड़ी। जनाब आखिरकार सियासत गर्म हो भी क्यों ना, क्योंकि बात पूर्व सीएम कमलनाथ के चुनाव लड़ने पर जो थी। हालांकि तमाम कयासों और अटकलों से पर्दा उठाते हुए पूर्व सीएम ने साफ किया कि उन्होंने ऐसा कभी कहा ही नहीं। आगे कहा
कि स्थानीय को टिकट देने और चुनाव लड़ने के संदर्भ में ऐसी बात कही थी। नाथ बोले कि मैं तय करूंगा कि कहां से चुनाव लड़ना है। मैंने ये कभी नहीं कहा। कल मैंने पत्रकारों का एक भोज दिया था, उन्होंने कहा कहां से ये बात चली कि स्थानीय को आप टिकट देंगे। मैंने कहा सबसे ज्यादा तकलीफ तो मुझे है कि मैं छिंदवाड़ा का स्थानीय नहीं हूँ, मैं छिंदवाड़ा जिले में सौंसर का हूँ। तो मेरे से ये कहते हैं सौंसर वाले कि आप छिंदवाड़ा जाके क्यों लड़ते हैं चुनाव। मैंने कहा क्योंकि जनता सोचेगी मेरी पहचान छिंदवाड़ा से है। मैंने कहा मैं तय करूंगा मैं कहां से लड़ूंगा। ये बात कही, ये उस संदर्भ में थी जब स्थानीय लोगों को टिकट देने की बात हुई। इधर नाथ के स्पष्टीकरण पर बीजेपी ने तंज कसा, साथ ही साथ पार्टी ने इसे बयान पलटने वाली बात से जोड़ा। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस इस तरह के बयानों से गुमराह वाली सियासत करने की कोशिश कर रही है। वहीं कोरोना और वेरिएंट वाली बात पर कांग्रेस का भी जोरदार वार सामने आया। कांग्रेस ने इसे हताशा वाले बयानों से जोड़ा और उल्टे बीजेपी को ही नसीहत दे डाली। फंस गई है कांग्रेस द्वंद्व में, क्या करें क्या न करें, क्या क्राइटेरिया बनाएं इसको लेकर के, और कहां जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे। सुरक्षित सीटों की तलाश में बड़े बड़े नेता चुनाव न लड़ पाएंगे, ऐसा उनको आभास होने लगा है। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से शिवराज जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके से काम किया है, बड़े नेताओं को भी सुरक्षित स्थान नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वो कभी हाँ कभी ना की स्थिति में ये उहापोह की स्थिति और कांग्रेस के लिए दुर्गति का कारण बनेगी। ये नरोत्तम मिश्रा जी के लिए और कोई वेरिएंट नहीं, ये डरोना वेरिएंट है। कमलनाथ जी का जैसी नाम आता है तो ये चाहे इनके मुख्यमंत्रियों शिवराज जी चाहे नरोत्तम मिश्रा, ये घबराहट हो जाती है इनको। तो ये और कोई वेरिएंट नहीं, डरोना वेरिएंट है। क्योंकि 2023 में बार बार कहता हूँ 114 नहीं 174 से ज्यादा सीटें कांग्रेस की आएगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। कहते हैं राजनीति बयानों के जरिए अपनी धार और रफ्तार को बदलती है। ये बात एमपी की मौजूदा सियासत पर भी पूरी तरह से लागू होती है। बहरहाल चुनाव न लड़ने वाले नाथ के कथित बयान की हवा तो खुद उन्होंने ही निकाल दी। दूसरी ओर बीजेपी इस पर चुटकी लेने से नहीं चूक रही। चुनावी समर में जाने से पहले इस तरह के बयानों के जरिए पार्टियां एक सुपर वैक्यूम क्रिएट करती ही हैं और इसमें कोई नई बात नहीं है। हालांकि इन सियासी बयानों के जरिए किसका माइलेज कितना बढ़ेगा, इसके लिए तो हमें आने वाले समय का इंतजार करना होगा। बाकी तो जो है सो है ये है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। मध्य प्रदेश में इन दिनों सियासत के केंद्र में अभिमन्यु का चक्रव्यूह संवाद आ गया है। चुनावी समर में जाने से पहले क्या है इन बयानों के मायने और कौन गिरा है अपनों के ही बनाए चक्रव्यूह में, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। महाभारत के रण में अभिमन्यु का चक्रव्यूह में फंसना तो आपको याद होगा, जिसमें छल से अभिमन्यु को मारने वाले उसके अपने ही थे। वहीं एमपी की सियासत में इसी वर्णन का जिक्र हुआ है। दरअसल प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक बयान के जरिए कांग्रेस सहित पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा। अपने दिए बयान में मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि कमलनाथ अभिमन्यु से भी बुरी तरह चक्रव्यूह में फंस गए हैं। उनके छोटे भाई का गुट चाइनीज मांझा लेकर कमलनाथ का स्वागत करने के लिए तैयार है। इस कदर फंसा लिया है कमलनाथ जी को कि अभिमन्यु भी नहीं फंसा होगा चक्रव्यूह में। हर कदम पर उनके छोटे भाई का जो गुट है वो चाइनीज मांझा लिए कमलनाथ का स्वागत करने को तैयार रहता है। आपने गृह मंत्री के दिए बयान पर गौर किया होगा, वो किसी छोटे भाई के गुट की बात कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि उनका ये बयान आखिर किस ओर इशारा कर रहा है। सस्पेंस इसलिए भी गहरा रहा है कि कांग्रेस के अंदर खाने में क्या वाकई सब कुछ ठीक है, क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना वेरिएंट से कांग्रेस की गुटबाजी को जोड़ा था, अब चुनावी समर में जाने से पहले बीजेपी की ओर से इस तरह का बयान आना कई तरह के सवाल खड़े करता है। क्योंकि बीते दिनों
कांग्रेस के सीएम चेहरे को लेकर अजय सिंह और अरुण यादव ने जिस तरह का बयान दिया था, वो पार्टी में गुटबाजी को बयां करता है। वहीं अलग अलग नेताओं के भी बयान इस बात को हवा देते हैं, जिनमें एक नाम पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह का है, जो कि समय समय पर अपनी ही पार्टी को आईना दिखाते नजर आते हैं। वहीं बीजेपी की ओर से आए जोरदार वार का कांग्रेस ने भी अपने ही अंदाज में जवाब दिया। वार पर पलटवार करने से कांग्रेस भी बिल्कुल नहीं चूकी। पार्टी ने आईना दिखाते हुए उल्टे बीजेपी को ही अपने घर में देखने की नसीहत दे डाली। साथ ही अपने यहाँ सब कुछ ऑल इज वेल बताया। नरोत्तम भाई, ये याद रखना, कमलनाथ अभिमन्यु नहीं है, कमलनाथ कृष्ण है, जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र भी है। अताताई अपना हो या पराया हो, सब पे वो सुदर्शन चक्र चलेगा तो पता चलेगा कि असली क्या है। नेताओं के जुबानी तीर सियासत के इंजन में ईंधन डालने का काम करते हैं, इसलिए कई बार अपनी पार्टी के लिए दी गई अच्छी नसीहत भी ऐसे नेताओं को टारगेट में लाती है। वहीं चुनावी समर में जाने से पहले पार्टियां भी भीतर घातियों को कोई मौका नहीं देना चाहती, भले ही उन्हें संतुष्ट करना राजनीतिक दलों के लिए कितना ही महंगा क्यों न पड़े। अब कमलनाथ के लिए मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की ओर से दिए अभिमन्यु और चक्रव्यूह प्रसंग की चर्चा जोरों पर है, जिसके जरिए कांग्रेस में गुटबाजी सहित भीतरघातियों पर भी चर्चा हो रही है। चर्चा इस बात पर भी है कि क्या बीजेपी में सब कुछ ऑल इज वेल है, क्योंकि आरोपों का चुकता कांग्रेस ने भी प्रत्यारोपों से किया है। साथ ही साथ बीजेपी को अपना घर देखने की नसीहत भी दी है। अब इन आरोपों प्रत्यारोपों के बाद क्या सियासी दलों में गुटबाजी और भीतरघात पर विराम लग पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही पार्टी नेता इस पर किस तरह से लगाम लगा पाते हैं, इस पर भी सबकी नजरें बनी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तो द वीक ऑफ शो में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।